शिवपुरी का शिव मंदिर आस्था और आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इस मंदिर में 500 साल पुरानी शिव जी की कांस्य प्रतिमा है। श्रद्धालु इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज यहाँ एक चुड़ैल चर्चा का विषय बनी है। गांव की चौपाल में एक चुड़ैल टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाती है और ऐलान करके गांव वालों तक अपना संदेश पहुंचाती है। गांव वालों, मैं चंपा चुड़ैल इस गांव में भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। मेरी कुछ मांगे हैं जो तुम लोग पूरी कर सकते हो। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मेरी हड़ताल खत्म नहीं होगी। गांव के लोग चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच राम सेवक से मिलते हैं और उनसे चर्चा के बाद वो चुड़ैल के पास आते हैं। चुड़ैल, तुम्हारी भूख हड़ताल का कारण क्या है? चुड़ैल और भूत तो लोगों को डराने और मारने का काम करते हैं। लेकिन तुम तो भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हो, वो भी हमारे गांव में? हम गांव वालों से क्या चाहती हो? शिव मंदिर के पुजारी का बहिष्कार। क्या? पुजारी जी का बहिष्कार? हमारे पुजारी जी से तुम्हें क्या तकलीफ है? ये पुजारी धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहा है। कैसा धंधा? पुजारी शिव जी की 500 साल पुरानी मूर्ति को बेचने की गुप्त योजना बना रहा है। क्या? तुम ये कैसे कह सकती हो? हम तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें? शिव जी हम भूतों के भी भगवान हैं। गांव के इस मंदिर में हम चुड़ैल और भूत अपनी पूजा आराधना के लिए आते हैं और रात के अंधेरे में पुजारी की काली करतूत हमने जान ली है। वो विदेशी व्यापारियों से शिव मूर्ति को बेचने की बात करता है। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो हमें सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना नहीं, शिव जी की मूर्ति को बचाना है। जब तक आप लोग इस पाखंडी पुजारी को नहीं हटाएंगे, मैं यहीं बैठकर भूख हड़ताल करती रहूंगी। गांव वाले चुड़ैल की बात सुनकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली सुबह सरपंच राम सेवक के साथ गांव के लोग शिव मंदिर के पुजारी से मिलने जाते हैं और इस विषय में बात करते हैं। सरपंच जी, आप चुड़ैल की बात पर विश्वास करके मुझ पर संदेह कर रहे हैं। हम संदेह नहीं कर रहे पुजारी जी, आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ पुजारी जी, गांव में चुड़ैल भूख हड़ताल पर बैठी है और उसने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए आपसे चुड़ैल की बात करना जरूरी है। ये भूत प्रेत चुड़ैल सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। इस चुड़ैल के आरोप भी झूठे हैं। इसे गांव से भगा क्यों नहीं देते? हम गांव वालों के पास इतनी शक्ति कहाँ जो एक चुड़ैल को भगा दें। ये काम तो आपको ही करना होगा। ठीक है, मैं अभी इसका तंबू उखाड़ता हूँ, इसकी भूख हड़ताल खत्म करता हूँ। पुजारी चुड़ैल के पास जाकर अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला करता है। चुड़ैल भी उसकी शक्ति को नाकाम कर जवाबी हमला करती है। आखिर में पुजारी की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। वो जाने लगता है, तब चुड़ैल उसे चेतावनी देती है। पुजारी, मैं तुम्हें इस मंदिर से निकाल कर ही दम लूंगी। राम सेवक अपने घर में खाना खाने बैठता है। पत्नी उसे खाना परोसती है। आज आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाई है। आज का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, ये बात नहीं है। हम यहाँ पेट भर खाना खाने बैठे हैं और वो चुड़ैल हमारे गांव में भूख हड़ताल पर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी चिंता छोड़िए और खाना खाइए। राम सेवक के सामने रखा खाना अचानक बर्तनों के साथ उड़ने लगता है और उड़ते हुए घर के बाहर जाता है। अरे, मेरा खाना उड़कर कहाँ जा रहा है? ये कैसा जादू है? राम सेवक खाने के पीछे भागता है और भागते हुए घर के बाहर निकल आता है। गांव के सब घरों से खाना हवा में उड़कर चुड़ैल के पास आकर इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों के साथ राम सेवक भी अपने खाने का पीछा करते हुए चुड़ैल के पास तक पहुंचता है। गांव वालों, मैं भूख हड़ताल पर बैठी हूँ।
और तुम लोग खाना खा रहे हो। तो क्या हम भी तुम्हारे साथ भूख हड़ताल करें? हाँ, अगर हम भूखे रहेंगे तो तुम सबको भी भूखा रहना पड़ेगा। चुड़ैल, ये तुम्हारी गुंडागर्दी है। कुछ भी समझो, जब तक मैं भूख हड़ताल पर हूँ, गांव वालों को भी भूख हड़ताल पर ही रहना होगा। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? तुम्हारे घरों का खाना ऐसे ही हवा में उड़कर मेरे पास आता रहेगा। इस मुसीबत से बचना है तो पुजारी को मंदिर से निकाल दो। चुड़ैल की धमकी सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। चुड़ैल की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। गांव वाले भी 2 दिन से भूखे हैं। भूख हड़ताल की मुसीबत से कैसे निकलें, यही सोचते सोचते दिन से रात हो जाती है। सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चुड़ैल से एक बार फिर प्रार्थना की जाए कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे और गांव वालों को भी खाना खाने दे। राम सेवक के साथ और लोग भी चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में एक बैलगाड़ी दिखाई देती है जिसे पुजारी चला रहा है और उसमें कोई सामान ढक कर रखा है। पुजारी गांव वालों को देखकर डर जाता है। पुजारी जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? और बैलगाड़ी में छुपा कर क्या रखा है? अब कुछ नहीं, वो घर का सामान है। लेकिन आप डरे हुए क्यों हैं? अरे बैलगाड़ी में तो मूर्ति रखी है। ये तो शिव जी की मूर्ति है। आप मंदिर की मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हैं? पुजारी बैलगाड़ी से कूदकर भागता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के सामने लेकर आते हैं। मेरी बात सच निकली ना? हाँ, तुमने हमारी आंखें खोल दी और इस पुजारी के वेश में छुपे चोर का भांडा फोड़ दिया। चुड़ैल, तुम्हारी मांग पूरी हो गई। अब तुम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दो। हाँ, तुम लोग शिव जी की मूर्ति विधिवत स्थापित कर दो। मैं पूजा के प्रसाद से ही अपनी हड़ताल खत्म करूंगी। गांव वाले पुजारी को पुलिस के हवाले करके शिव मूर्ति को मंदिर में पुनर्स्थापित करते हैं। चुड़ैल मंदिर का प्रसाद खाकर अपनी हड़ताल खत्म करती है। ये कहानी हरदोई गांव की है, जहां रोज एक बकरा चोरी होने की खबर मिलती है। पूरे गांव के किसी न किसी घर से हर दिन एक बकरा चोरी होता है। चोरी का इल्जाम गांव वाले एक दूसरे पर लगाकर आपस में लड़कर संतुष्ट और शांत हो जाते हैं। आज भी एक बकरा चोरी हुआ है, इसलिए आज भी 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा जरूरी है। सुंदर का बकरा चोरी हुआ है, उसे सोहन पर शक है। दोनों में झगड़ा होता है। मेरा बकरा तुमने ही चुराया है। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मुझे चोर मत पुकारो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी। क्या करोगे तुम मेरा? तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब से पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कहकर सुंदर सोहन पर झपटता है। दोनों में हाथापाई होती है। पड़ोस के 1-2 लोग आकर बीच बचाव करते हैं। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? इस नूरा कुश्ती का कारण क्या है? कुछ तो बताओ। इसने मेरा बकरा चुराया है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब आज फिर गांव में बकरा चोरी हुआ है। अरे भाई, ये तो हमारे गांव की रोज की कहानी हो गई है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बकरा चाहिए। मैं तुम्हारा बकरा कहां से लाकर दूं? तभी मौलवी साहब वहां आकर कहते हैं, अरे मियाँ, तुम्हारा बकरा मैं ला कर दूंगा। सब लोग मौलवी को देखते हैं। मौलवी साहब, आप? हाँ भाई, अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर आ गया, वरना ये आपस में लड़कर अपना सर फोड़ लेते। मौलवी साहब, मेरा बकरा चोरी हुआ है। जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या मेरा बकरा मिल गया? हाँ, मिल जाएगा। तुम घर आकर मुझसे तावीज ले जाना। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल कल्लू का बकरा चोरी हुआ था, उसे तावीज देने जाना है। मौलवी चले जाते हैं। देखो, मौलवी साहब ने कितनी आसानी से झगड़ा सुलझा दिया। आज तुम जाकर तावीज ले लेना, कल तुम्हारा बकरा मिल जाएगा।
मौलवी साहब कल्लू को तावीज देकर कहते हैं, कल्लू, ये 2 तावीज हैं। एक को बड़े से पत्थर के नीचे दबा दो और दूसरा तावीज किसी पेड़ पर लटका दो। मौलवी साहब मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरा बकरा कब तक आ जाएगा? 1-2 दिन तो लग ही जाएगा ना। पता नहीं बकरा कितनी दूर निकल गया हो। मेरा बकरा अपनी मर्जी से नहीं भागा। तो क्या कोई बकरी उसे भगा ले गई है? कहकर हंसते हैं। मेरे बकरे की जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं चलता हूँ, मुझे और भी लोगों को ताबीज देना है। हाँ, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, और बकरा मिल जाए तो घर पर मिठाई पहुंचा देना। ये कहकर मौलवी साहब निकल जाते हैं। मेरा बकरा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कुछ दिनों से मौलवी साहब का यही काम है। वो घर घर जाकर तावीज बांट रहे हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत से घरों से बकरा चोरी हुआ है। मौलवी साहब अपना काम कर रहे हैं तो गांव के सरपंच भी इस समस्या से परेशान हैं। वो अपनी परेशानी की शिकायत पुलिस से करते हैं। सरपंच और इंस्पेक्टर के बीच इस विषय पर चर्चा होती है। सरपंच जी, मुझे तो आपकी शिकायत लिखते हुए शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है इंस्पेक्टर? हम पुलिस वालों के पास जो काम है वही तो पूरे नहीं होते, और आप बकरा चोरी की शिकायत कर रहे हैं। बकरा चोरी हुआ है तो शिकायत नहीं करेंगे? अरे सरपंच जी, आप तो नाराज हो गए। मेरा मतलब ये गांव की छोटी सी समस्या है, आपस में ही सुलझा लीजिए। अब तक 100 से ज्यादा बकरे चोरी हो चुके हैं। अब ये समस्या गांव की नहीं रही है, कुछ दिनों में नेशनल इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। अच्छा ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी शिकायत लिख लेता हूँ और बकरों की छानबीन शुरू करवाता हूँ। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगता है। आंख से काजल चुराने की कहावत हरदोई गांव में सार्थक होती दिखती है, क्योंकि यहाँ लाख पहरे के बाद भी हर रोज एक बकरा चोरी हो रहा है। गांव वाले रात में जागकर और दिन में पहरा देकर थक गए हैं, लेकिन बकरा चुराने वाला चोर नहीं थका। आज तो गजब हो गया। मौलवी साहब के घर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बकरा चोर ने उनके घर में भी हाथ साफ कर दिया। गांव के लोग चौपाल में बैठे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भाई गजब हो गया, चोर ने तो मौलवी साहब का घर भी नहीं छोड़ा। अब मौलवी साहब किससे तावीज लेंगे? भाई बात मजाक की नहीं है, पानी अब सर के ऊपर होता जा रहा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मौलवी साहब तावीज देकर थक गए, सरपंच जी पुलिस में शिकायत कर चुके, और हम सब रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिलहाल तो निराशा ही हाथ लगी है, बकरा नहीं मिला। रोज रोज बकरा चोरी होने से अच्छा है हम गांव वाले इकट्ठा ही बकरे को बेच दें। ये ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं भाई, इस समस्या को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, मौलवी साहब को ही कुछ करना होगा, तभी यह बकरा चोर पकड़ा जाएगा। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। मौलवी साहब समझ जाते हैं कि मामला चोर सिपाही का नहीं बल्कि भूत प्रेत का है, इसलिए वो एक रात का वजीफा करते हैं। इस वजीफे के जरिए वो उस भूतिया कसाई को सामने लाना चाहते हैं, जिससे गांव वाले उसकी सच्चाई जान लें। गांव वाले भी मौलवी साहब की मदद करते हुए उनके आसपास सतर्क होकर छुप जाते हैं। मौलवी साहब का वजीफा शुरू होता है। भूतिया कसाई इस वजीफे से अनजान बकरा चोरी के लिए गांव में आता है। भूतिया कसाई एक सड़क पर प्रकट होता है, इधर उधर देखता है। गांव की सुनसान सड़क पर उसे एक बकरा टहलता हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, आज मैं किस भूतनी का मुंह देख कर निकला था, जो गांव में आते ही बकरा मिल गया। अच्छा है, आज किसी के घर बकरा चोरी नहीं होगा। कसाई बकरे के पास जाता है और बकरे को पकड़ना चाहता है। बकरा उसे सींग मारता है। आखिर में वो बकरे को पकड़ लेता है।
जैसे ही वो बकरे को पकड़ लेता है, बिजली जैसा करंट निकलता है और भूतिया कसाई उसमें चिपक जाता है। जैसे ही चिपकता है, बकरा चिल्लाने लगता है। बकरे की आवाज सुनकर गांव के लोग अलर्ट होकर सामने आते हैं। मौलवी साहब भी अपना वजीफा छोड़कर बकरे के पास आते हैं। सब लोग वहां जमा होते हैं। भूतिया कसाई का हाथ बकरे से चिपका हुआ है। अच्छा, तो तुम हो बकरा चोर। मौलवी, तुमने क्या जादू कर दिया कि मेरा हाथ बकरे से चिपक गया? ये मेरे वजीफे का असर है। मौलवी साहब, ये कौन है और ये हमारा बकरा क्यों चुराता था? मैं इस गांव का भुल्लर कसाई हूँ। मटन की दुकान थी मेरी। जायदाद के झगड़े में मेरा कत्ल हो गया और उस कत्ल के बाद तुम भूत बन गए। हाँ मौलवी, तुम्हारे भूत बनने से गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं है। परेशानी तुम्हारी चोरी से है। तुम हमारे बकरे चुरा कर कहाँ ले जाते हो? मैं बकरे चुरा कर भूतों की दुनिया में ले जाता हूँ और उसे काट कर सब भूतों के साथ मिल बांट कर खाता हूँ। तुम तो मर चुके हो, फिर तुम्हें ये खाने पीने का लालच क्यों है? मौलवी, इंसान मरता है, उसकी इच्छा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मरने के बाद कोई इच्छा नहीं होती। अगर मरने के बाद भूतों की इच्छा नहीं होती तो तुम सब अपने मरे हुए रिश्तेदारों को श्राद्ध का खाना क्यों देते हो? उनके नाम से पूजा और श्राद्ध क्यों करवाते हो? फकीरों को कपड़े और दान दक्षिणा क्यों देते हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों के बकरे चुराओ। हाँ मौलवी, मैं बकरे इसलिए चुराता हूँ कि हमारे रिश्तेदार हमें भूल चुके हैं और जिन्हें याद भी है वो श्राद्ध के नाम पर ऐसा खाना देते हैं जिसे देखकर जानवर भी मुंह फेर लेता है। रिश्तेदारों की ऐसी बेरुखी हम भूतों को भी तकलीफ देती है, लेकिन हमारी तकलीफ का किसी को एहसास नहीं होता। इसलिए हमने ये एहसास दिलाने और अपनी पसंद का खाना खाने के लिए बकरे चुराना शुरू कर दिया। अगर ये मेरा अपराध है तो मुझे जो चाहे सजा दे दो। इस भूतिया कसाई की बात सुनकर आप लोग क्या कहते हैं? मौलवी साहब, ये भूत जरूर है लेकिन सच कह रहा है। हाँ, इस भूतिया कसाई ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आइंदा हम अपने पितरों का ध्यान रखेंगे। श्राद्ध में उनकी पसंद का अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे। मेरी बात पर आप लोगों ने विश्वास किया, मेरे दर्द को समझा, इसके लिए धन्यवाद। मौलवी साहब, मुझे सजा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि चोरी चोरी होती है, उसे किसी भी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। आइंदा तुम किसी का बकरा नहीं चुराओगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मौलवी साहब कुछ पढ़कर उस बकरे की तरफ फूंकते हैं। वो बकरा नॉर्मल हो जाता है। भूतिया कसाई का हाथ उससे छूट जाता है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने साथ इस बकरे को भी लेते जाओ। क्या? हाँ भूतिया कसाई, हम गांव वाले ये बकरा तुम्हें इनाम में देना चाहते हैं। ले जाओ इसे। जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। भूतिया कसाई बकरा लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और कुछ देर में गायब हो जाता है। चलो, हम सब भी अपने अपने घर चलें, आराम से सोएं। आज से हमारे बकरे चोरी नहीं होंगे। सब लोग खुश होते हैं।